हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज हम बात करेंगे जो हरियाणा पुलिस भर्ती पर जो कोर्ट केस है उसके बारे में, और 20 ग्रुप में आज क्या हुआ, क्यों मुसीबत में पड़ गए आज 20 ग्रुप, क्या उनको चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सारी बातों पर हम इस पर अपडेट देंगे आपको। और वैसे भी हम निरंतर इस पर आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारा ये की लक्ष्य है कि इन ग्रुपों को कैसे कर कर बचाया जाए, तो उसमें हम आपके साथ हैं। तो भाइयों, लेकिन स्टार्ट वीडियो करें उससे पहले आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस भी भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल भी पैसा नहीं देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ के साथ भाई एक और बात आपको बतानी है कि टीजीटी भर्ती है, टीजीटी भर्ती से संबंधित भी आज एक नया नोटिस देखने को मिला है, तो वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। वो क्या नोटिस है, क्या उसमें आपका कोई काम का है या नहीं है, तो टीजीटी भर्ती से भी अपडेट आपको देंगे। तो साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे नोटिस वगैरह है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हैं। उसका नाम है एपिक एजू। एपिक एजू लिख के सर्च करोगे तो ऐसे आप तो एक तो सिंगल एपिक एजू के नाम से मिलेगा, एक मिलेगा आपको ऐसे ही नाम सेम रहेगा, लेकिन इसके दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे होंगे। तो जो ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं उसमें आपको ये नोटिस वगैरह जो सब कुछ है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अपने आसपास के जितने भी जहाँ शिक्षा से संबंधित जो भी रोजगार से संबंधित जानकारी है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। और भाई इस चैनल को वही साथी जरूरत करे जिसको वास्तव में ज़रूरत है। तो इसमें हम पीडीएफ देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आईएएस लेवल तक की। जो गरीब छात्र है वो इसको ज्वाइन जरूर कर लें, बाकी बेशक ना करें। तो भैया मुद्दे पर आते हैं। ये आज एक कोर्ट केस था और ये कोर्ट केस की थोड़ी सी हाईलाइट मैं आपको बता देता हूँ। जो हरियाणा पुलिस भर्ती हुई है, तो हरियाणा पुलिस भर्ती में जो ये ईडब्ल्यूएस का जो हाइट का मुद्दा था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पहले जो हाइट थी उसमें रिलैक्सेशन दी गई थी, लेकिन इस बार इसमें जो रिलैक्सेशन है या छूट है वो नहीं दी गई है। तो इसको लेकर बच्चों ने एचएसएससी के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हो 23 जुलाई है। और ये मोहित एंड अदर स्टेट के नाम से ये केस किया हुआ है। तो इसकी जो स्टेटस मैं आपको बता दूं, आज इसकी सुनवाई होनी थी, ठीक है। ये 114 नंबर पर लिस्टेड था और कोर्ट का जो रूम नंबर 30 है, जिसमें जस्टिस महावीर सिंह सिंधु बैठते हैं, उनको इसकी सुनवाई करनी थी। लेकिन इस पर कोई ज़्यादा बिना बहस हुए ही इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 12 नवंबर इसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट डेट इसकी कितनी दे दी गई है भाई, आपकी 12 नवंबर इसकी नेक्स्ट डेट इसकी दे दी गई है, ठीक है। एक तो ये अपडेट है आपके लिए। और 12 नवंबर को उम्मीद करते हैं कि इसमें जो जज साहब है कुछ ना कुछ इसका जो डिसीजन है वो आपके सामने इससे संबंधित आ जाएगा, ठीक है। और एक जो मेजर बात करते हैं हम हरियाणा पुलिस भर्ती से संबंधित ही, कि भाई वेटिंग का क्या होगा। तो भाई वेटिंग वालों के लिए हमने जो पता किया है जो हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए, तो उसमें अभी आपके लिए क्या करना पड़ेगा, वेटिंग के लिए वेट ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आपका चल रहा है और ज्वाइनिंग लगभग हो गई है और ज़िले भी आवंटित कर दिए गए हैं। और उसके बाद इन जो बच्चों को मधुबन या सुनारिया इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको भेजना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।
तो अभी उसके लिए प्रोसेस जारी है, क्योंकि अभी मधुबन में भी जो पहले के जो बैच है या जो जो कोर्स करवाते हैं जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनकी, तो वहाँ भी खाली नहीं है। जैसे ही खाली हो जाएगी तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर ट्रेनिंग होने के बाद ही पूरा पता लगेगा कि कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, और कुछ ज्वाइन करने के बाद भी क्या करेंगे भाई, छोड़ेंगे। ठीक है, तो उनका भी पता लग जाएगा। तो इसलिए अभी आपको भाई जो हरियाणा पुलिस की वेटिंग है, कम से कम आपको इसके लिए मई जून तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मई जून तक का वेट है वो करना पड़ेगा, क्योंकि एचएसएससी भी क्या करती है, एचएससी भी क्या है, अब जो डीजी पुलिस के नाम से एक लेटर जारी करेगी, फिर उनसे पूछा जाएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस में क्या है, टाइम लगने वाला है, और अभी इसकी जो वेटिंग है आप भूल जाओ। और हाँ, अब आपका ये क्वेश्चन है क्या वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई 100% तक वेटिंग आएगी। और यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो जिनके भी कम से कम 1 से 1.5 नंबर तक भी कम है, ठीक है, 1 से 1.5 तक भी कम है, उनकी भी बारी आएगी। और इसकी वेटिंग लिस्ट है, ऐसे भी सुनने में आया है कि 3 वेटिंग लिस्ट है इसकी जारी हो सकती हैं, लेकिन अभी उस पूरी प्रोसेस में क्या है, टाइम लगने वाला है। तो भाई दूसरी हम बात करते हैं एक बहुत ही हमारा हॉट मुद्दा जिसकी हम बात कर रहे हैं भाई, वो है जो आपके 20 ग्रुप है, 20 ग्रुप पर हम बात करेंगे साथियों आपके साथ। जो 20 ग्रुप की जो ज्वाइनिंग है वो हो चुकी थी, ये लगभग इसके अंदर आपके 12,000 प्लस जो बच्चे हैं इसके अंदर लगे हुए हैं, 12,000 प्लस बच्चे। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें जो सीटी के तहत जो भर्ती की गई थी और एग्ज़ाम वगैरह लिए गए थे, तो उनमें कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो 12,000 बच्चे हैं जो 20 ग्रुप के लगे हुए हैं, इनको ज्यों का त्यों रखा जाए, लेकिन इनका जल्द ही क्या है, एक एग्ज़ाम लिया जाए, और एग्ज़ाम लेकर एक प्योर मेरिट के बेस पर इनकी दोबारा से भर्ती की जाए। तब तक भर्ती, और इसके लिए 6 माह का जो है वो टाइम दिया था, जो कि अभी नवंबर में ख़त्म भी होने वाला है। 25 नवंबर के आसपास वो सारा सिस्टम है जो टाइम ख़त्म भी होने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है। एक तो ये बात महत्वपूर्ण कोर्ट की तरफ से रहेगी, और अब इसी मामले में भाई जो कोर्ट है, कोर्ट ने ही आज इस पर सुनवाई होनी थी 20 मामलों को लेकर। तो मैं दिखा देता हूँ, ये है आपका ये रजनी बाला एंड अदर्स, जो ये वाला केस है। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है 17 जनवरी, ठीक है, 17 जनवरी 2025 इसकी नेक्स्ट डेट आपकी दे दी गई है कि कितनी लंबी डेट है। और एक इसमें ये चीज़ आज महत्वपूर्ण रही कि भाई इसमें जो हमारे चेयरमैन साहब है हिम्मत सिंह जी, उनकी टीम की तरफ से या आयोग की तरफ से आज कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन आज एक जो महत्वपूर्ण बात हुई भाई कि आज जो प्राइवेट जो सीनियर एडवोकेट थे जो बच्चों ने हायर कर रखे थे भाई, वो आज कोर्ट में पहुंचे ही नहीं। ठीक है, कोर्ट में पहुंचे ही नहीं। और जो दूसरे एडवोकेट गए हुए थे और उन्होंने अपने जो ये बोलकर कि भी हमें और तैयारी करनी है और हमें इसमें टाइम चाहिए, तो टाइम बोलकर, टाइम की जब ऐसे बोला जाता है तो जज साहब भी इसमें क्या होते हैं भाई, कुछ कर नहीं सकते, और उनको ये समय देना पड़ता है। उनकी अपनी पोस्ट या अपने विवेक के हिसाब से फैसला लेकर ये टाइम देना पड़ता है। तो उन्होंने ये टाइम दे दिया भाई, अब 12 जनवरी तक का टाइम ही टाइम है भाई। अब तो आज ये ब्लंडर मिस्टेक मैं मान सकता हूँ भाई, जो कि बच्चों के वकील की तरफ से आज की गई है। सीनियर एडवोकेट क्यों नहीं पहुंचे मुझे ये समझ में नहीं आता, और बच्चों को झूठा दिलासा दे रहे हैं कि 100% आप बहाल होगे, ये होगे। भाई देखो, पहली बात तो एक चीज़ होती है, हम फिजिक्स में एक बात कहते हैं कि एक कारनोट इंजन का नाम सुना होगा आपने, कारनोट इंजन का नाम, ठीक है, उसका नाम सुना होगा। तो उसमें बोला जाता है कि 100% एफिशिएंसी देता है, यानी जिसको जितनी एनर्जी देते हो उतना ही ये वर्क डन करता है। और इसमें जो हीट लॉस है वो ऐसा मानते हैं कि 0 होती है। लेकिन भाई जो ये इंजन है रियल में परफॉर्मेंस नहीं करता, ये रियल इंजन नहीं है।
और इसी में साइंस ये कहती है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम 100% बोल सके। तो 100% मत मान के चलो भाई, जो 20 ग्रुप के हमारे साथी है, कहीं आपके इन ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो वकील आपको बहका रहे हैं या कुछ यूट्यूबर्स है जो आपका इस प्रकार से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और ये यूट्यूबर भी क्या है, उन वकीलों के मिले जुले ही होते हैं भाई। आपने देखा भी होगा, ये उनको लाइव लेके आते हैं। लाइव क्यों लेके आते हैं? ताकि पब्लिसिटी बढ़े और केस मिले, ठीक है। तो ये इनकी ये मिली जुली होती है, और ये बड़े पैसे भी लेते हैं इन वकीलों से। ये वकील इनको पैसे भी देते हैं अपने ऑनलाइन आने के लिए। तो इसलिए भाई 100% कुछ नहीं होता। तो एक तो आपको ये है भाई, आप अपने सभी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो इस केस को सीरियस लेके चल रहे हैं और जो टाइम दे सकते हैं, वो इसके ऊपर ग्रुप बनाकर इस पर पूरा फोकस करें, ठीक है। एक तो ये अपडेट आपको देनी थी भाई, वरना आपको पछताना पड़ेगा। और डेडलाइन भी इसकी जो 6 महीने की थी वो भी पूरी होने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो भाई, कोर्ट की तरफ से आपके विरोध में फैसला आ जाए और फिर आपकी तैयारी भी ना हो, ठीक है, आपकी तैयारी भी ना हो और फिर कोई और ही बाजी मार जाए आपकी जगह। तो इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा थोड़ा कर कर रोज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर कर रोज आप अपनी मतलब बुक से टच में रहिए, ताकि एग्जाम दोबारा भी हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये अपडेट थी इससे संबंधित। और एक जो हमारे टीजीटी वाले साथी है भाई, उनके लिए अपडेट है भाई, चूंकि 4 तारीख को HSSC ने डिटेल रिजल्ट जारी कर दिया था, मार्क्स के साथ और आपके नाम एड्रेस के साथ आपके डिटेल मार्क्स जारी कर दिए थे। तो उसको लेकर बहुत से साथियों ने शिकायत दर्ज की, HSC ऑफिस भी पहुंचे और ऑनलाइन भी शिकायत दी। तो उसको लेकर चेयरमैन हिम्मत सिंह ने आपके लिए ग्रीवेंस पोर्टल ओपन कर दिया है 14 तारीख तक। जो भी आपकी ग्रीवेंस है, आप 14 तारीख तक अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हो। उसके बाद आपकी ग्रीवेंस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और जो भी जेन्युइन ग्रीवेंस है, चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने खुद ये बोला है कि हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और उनको भर्ती में मौका देंगे यदि वो जेन्युइन है तो इसलिए साथियों, आपको बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए। और अब जल्दी से जल्दी फटाफट अपनी ग्रीवेंस है वो आप ऐड कर दीजिए। तो ये आज की कुछ अपडेट थी भाई। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बताया है, जो बिल्कुल फ्री है। साथ के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लो। वो सर्च कर भी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, एपिक एजू लिख कर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।